हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, जिस भी परीक्षा में हिंदी विषय पूछा जाता है वहाँ पर इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले है जिसमें दया की भावना हो उसे क्या कहते हैं? दयालु। ठीक है, जिसमें दया की भावना हो उसे कहते हैं दयालु। जिसका आचरण बुरा हो उसे कहते हैं दुराचारी। दूध पर आधारित रहने वाला, इसका अर्थ होता है दुग्धाहारी। जो बच्चे दूध पर आधारित होते हैं उन्हें दुग्धाहारी कहते हैं। जिसकी प्राप्ति कठिन से हो, दोस्तों जो कठिनाई से प्राप्त हो सके उसे कहते हैं दुर्लभ। आगे की बात सोचने वाला व्यक्ति क्या कहते हैं? दूरदर्शी। दोस्तों, कुछ व्यक्ति होते हैं जो काम करने से पहले उसके परिणाम तक सोच लेते हैं, उन्हें कहते हैं दूरदर्शी। देश से द्रोह करने वाला देशद्रोही। देह से संबंधित दैहिक। अगला है देव के द्वारा किया हुआ दैविक। ठीक है, देव के द्वारा किया हुआ दैविक। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो धनुष को धारण करता हो उसे कहते हैं धनुर्धर। अगला है दोस्तों धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। ठीक है, यहां से आपको पता चला होगा धनेच्छु का अर्थ क्या होता है। धन की इच्छा रखने वाला। दोस्तों, आपको हम बता देना चाहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की ये हमारी तीसरी वीडियो है। अगर आपको हमारी पहली 2 वीडियो देखना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने दोनों वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहां से आप देख सकते हैं। अगला है गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न, धन आदि, उसे कहते हैं धर्मादा। अगला है जिसकी धर्म में निष्ठा हो, क्या कहते हैं? धर्म निष्ठा। ठीक है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे कहते हैं धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर। जो धीरज रखता हो धीर। धूरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, उसे कहते हैं धुरंधर। ठीक है, अगला है अपने स्थान पर अटल रहने वाला, उसे कहते हैं ध्रुव। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, उसे कहते हैं ध्येय। ठीक है, ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य उसे कहते हैं ध्येय। ध्यान करने वाला ध्याता भी कहते हैं, ध्यानी भी कहते हैं। ठीक है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे कहते हैं नवजात। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे कहते हैं नवी। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है परीक्षा में ये क्वेश्चन। अगला है जो नया नया आया है उसे कहते हैं नवागंतुक। ठीक है, जिसका उदय हाल ही में हुआ है उसे कहते हैं नवोदित। दोस्तों, आपके लिए हम इम्पॉर्टेंट शब्द लेकर के आए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला है जो आकाश में विचरण करता है उसे कहते हैं नभचर। सम्मान में दी जाने वाली भेंट नजराना। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसे कहते हैं नवोड़ा। दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय आएगा तो वहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिससे आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न तैयार हो सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो और भी लाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ईश्वर में ना विश्वास रखने वाला नास्तिक। जो नष्ट होने वाला हो उसे कहते हैं नासवान या नश्वर। नरक के योग्य नारकीय। ठीक है, नरक के योग्य नारकीय। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं
तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। अगला है दोस्तों, किसी से भी ना डरने वाला, उसे कहते हैं निडर या निर्भीक। जो किसी से भी ना डरता हो उसे कहते हैं निडर या निर्भीक। जो कपट से रहित है, निष्कपट। जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे कहते हैं निरक्षर। ठीक है, जो पढ़ना लिखना ना जानता हो उसे कहते हैं निरक्षर। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। ठीक है, कोई ऐसा शब्द जिसका कोई भी अर्थ ना हो उसे कहते हैं निरर्थक। जिसे कोई इच्छा ना हो उसे कहते हैं निष्प्रिय। ठीक है, जिसे कोई इच्छा ना हो उसे कहते हैं निष्प्रिय। रात में विचरण करने वाला, निशाचर। जिसका आकार ना हो, निराकार। ठीक है, जिसका आकार ना हो, निराकार। अगला देखते हैं, केवल शाक, फल एवं फूल खाने वाला या जो मांस ना खाता हो उसे कहते हैं निरामिष। ठीक है, केवल शाक, फूल एवं फल खाने वाला या जो मांस ना खाता हो उसे कहते हैं निरामिष। अगला है, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे कहते हैं निरापद। जिसके अवयव ना हो, निरवयव। ठीक है, जिसके अवयव ना हो, निरवयव। बिना भोजन के, निराहार। ठीक है, बिना भोजन के निराहार। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है उसे कहते हैं निराशावादी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं, उनको लगता है अब कुछ नहीं होने वाला है, हार मान लेते हैं, उसे कहते हैं निराशावादी। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है उसे कहते हैं निराशावादी। और जो ये मानता है कि तैयारी करने से सफलता मिलेगी तो उसे कहते होंगे आशावादी। अगला है, जो उत्तर ना दे सके उसे कहते हैं निरुत्तर। चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक करिए ताकि आगे हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आएँ। जिसके कोई दाग कलंक ना हो, निष्कलंक। ठीक है, जिसमें कोई कंटक अड़चन ना हो, निष्कंटक। जिसका अपना कोई शुल्क ना हो, निःशुल्क। ठीक है, जिसके संतान ना हो, निसंतान। जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ। व्यापारिक वस्तुओं को किसी दूसरे देश में भेजने का कार्य उसे कहते हैं निर्यात। और जो वहाँ से आता है उसे कहते हैं आयात। अगला है, जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसे कहते हैं निर्वासित। ठीक है, ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। जिसे देश से निकाल दिया गया हो उसे कहते हैं निर्वासित। बिना किसी बाधा के, निर्बाध। जो ममत्व से रहित हो उसे कहते हैं निर्मम। जिसकी किसी से उपमा तुलना ना की जा सके उसे कहते हैं निरूपम। ठीक है, जिसकी किसी से उपमा या तुलना ना की जा सके उसे कहते हैं निरूपम। जो निर्णय करने वाला हो, निर्णायक। जो निर्णय करने वाला हो उसे कहते हैं निर्णायक। अगला है, जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो उसे कहते हैं निष्काम। जिसमें किसी बात का विवाद ना हो, निर्विवाद। ठीक है, जिसमें किसी बात का विवाद ना हो उसे कहते हैं निर्विवाद। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो निंदा करने योग्य हो उसे कहते हैं निंदनीय। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो उसे कहते हैं निर्विकार। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो उसे कहते हैं निर्विकार। जो लज्जा से रहित हो उसे कहते हैं निर्लज्ज। ठीक है, अगला है, जिसको भय ना हो उसे कहते हैं निर्भय। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप ध्यान से देखिए, एक एक प्रश्न को देखते जाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है आपका, यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर भी बन सकता है। जो नीति जानता हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। ठीक है, जो नीति जानता हो उसे कहते हैं नीतिज्ञ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। ठीक है, रंगमंच के पीछे का
पर्दे के पीछे का स्थान उसे कहते हैं नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला उसे कहते हैं नैष्ठिक। जो नीति के अनुकूल हो नैतिक। जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो उसे कहते हैं न्यायिक। ठीक है, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो उसे कहते हैं न्यायिक। अगला है पक्षपात करने वाला पक्षपाती। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पदार्थ का सबसे छोटा कण कहते हैं परमाणु। जितने की आवश्यकता हो उतना उसे कहते हैं पर्याप्त। ठीक है, महीने के 2 पक्षों में से एक उसे कहते हैं पखवाड़ा। नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप। ठीक है, क्या कहते हैं पटाक्षेप। अपनी गलती के लिए किया हुआ दुख पश्चाताप। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री उसे कहते हैं पतिव्रता। अगला है पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या उसे कहते हैं पतिव्रता। ठीक है, पतिव्रता कहते हैं। उपाय मार्ग बताने वाला पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। ठीक है, जो आपको बताता है कि आपको किस राह पर चलना है, जो आपको सिखाता है उसे कहते हैं पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ। जो अपने मार्ग से भटक जाता है उसे कहते हैं पथभ्रष्ट। अपने पद से हटाया हुआ उसे कहते हैं पदच्युत। अगला है जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे कहते हैं पथ्य। अगला है घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाला यात्री उसे कहते हैं पर्यटक। ये सभी को पता होगा। अगला है केवल दूध पर निर्भर रहने वाला उसे कहते हैं पयोहारी। दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित या पराश्रयी। अगला है पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री उसे कहते हैं परकीया। ठीक है, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री कहते हैं परित्तिका। ठीक है, परित्तिका कहते हैं जो पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री होती है। दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखापेक्षी। अगला है जो पहनने के लायक हो उसे कहते हैं परिधेय। जो मापा जा सके उसे कहते हैं परिमेय। जो सदा बदलता रहे उसे कहते हैं परिवर्तनशील। जो आंखों के सामने ना हो क्या कहते हैं उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी। ठीक है, दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी। जो पूरी तरह से पक चुका हो या पारंगत हो चुका हो उसे कहते हैं परिपक्व। ठीक है दोस्तों। अगला है पर्दे के अंदर रहने वाली उसे कहते हैं प्रदानशील। प्रशंसा करने योग्य प्रशंसनीय। ठीक है, जिसकी प्रशंसा की जा सके उसे कहते हैं प्रशंसनीय। किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली मति उसे कहते हैं प्रत्युन्नति। ठीक है, प्रत्युपन्नमति। अगला है किसी वाद का विरोध करने वाला उसे कहते हैं प्रतिवादी। ठीक है, अगला है दोस्तों शरणागत की रक्षा करने वाला उसे कहते हैं प्रणतपाल। वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक है, जो ध्वनि कहीं से टकरा के वापस आती है उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। जो किसी मत को सर्वप्रथम चलाता है उसे कहते हैं प्रवर्तक। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं प्रसूता। वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे उसे कहते हैं प्रतिबिंब। आगे है हास्य रस से परिपूर्ण नाटिका उसे कहते हैं प्रहसन। अगला है प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य उसे कहते हैं प्रमेय। ठीक है,
यहाँ से आपको पता चल गया होगा प्रमेय का अर्थ क्या होता है, प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित। ये हमारी तीसरी वीडियो थी। अगर आपको हमारी पहली 2 वीडियो भी देखना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें पूछ सकते हैं। लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आगे हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आएँ। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें हिंदी पूछा जा रहा है तो यहाँ से 1 से 2 नंबर का प्रश्न अवश्य आएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।